नर्क को स्वर्ग, रंग को राव, बेकर को प्रिंस, पतित को पावन, देह अभिमानी को आत्म अभिमानी, पाप आत्मा को पुण्य आत्मा, विकारी को निर्विकारी बनाने आया हूँ कि तरफ ध्यान खिंचवाकर पावन बनने की, देही अभिमानी बनने की, सतो प्रधान बनने की जिम्मेवारी पूरी कर नर्क को स्वर्ग बनाने की, आयरन एजेड दुनिया को फिर से गोल्डन एजेड दुनिया बनाने में मददगार बनने की, सच्चा बनाने वाले सत्य परमपिता परमात्मा की आज की मुरली से हम आत्माओं के लिए शिक्षाएं। हमारा अनादि अविनाशी स्वरूप है ज्योति बिंदु आत्मा, जो अति सूक्ष्म है लेकिन शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति है। शरीर में गर्भ में कब प्रवेश करती है और कब शरीर से बाहर निकलती है दिखाई नहीं देती, लेकिन जब तक प्रवेश नहीं करती है तब तक जड़ शरीर में कोई हलचल नहीं होती, और जब निकल जाती है शरीर से तो 6 फुट का शरीर भी कुछ नहीं कर पाता। जिसे हम सब समझ मिलने से पहले समझते थे मर गया, और परमात्मा समझाते हैं कि आत्मा शरीर छोड़कर दूसरा शरीर लेकर जहाँ भी उसका कार्मिक हिसाब है वहाँ पाठ बजाने गई। हम आत्माएं निराकार हैं, परमधाम निवासी हैं, अमर हैं। ये हमारा रियल स्वरूप है। हम संपूर्ण पवित्र सद्गुणी ज्योति बिंदु आत्माएं परमात्मा की संतान हैं। हमारा आदि स्वरूप है सतयुगी स्वरूप, जो परमात्मा की श्रीमत प्रमाण चलकर दिव्य बनता है, संपूर्ण पवित्र बनता है। इन दोनों रियल स्वरूप की स्मृति दिलाकर परमात्मा कहते हैं, इन्हें रियलाइज कर संपूर्ण पवित्र बनो। ओरिजिनल स्वरूप संपूर्ण पवित्र है। ब्राह्मण बनाकर परमात्मा समझाते हैं कि अपवित्रता बनावटी देह अभिमान का स्वरूप तो शूद्रों की देन है। रियलाइज करवाते हैं कि ब्राह्मण बनकर हम शूद्रों की चीज अर्थात विकारों को यूज नहीं कर सकते हैं। शूद्रता हम पर हावी न हो, उसके लिए परमात्मा कहते हैं कि यही संकल्प करो कि मेरा अनादि आदि रियल रूप है, मैं पवित्र आत्मा हूँ, तो अपवित्रता से किनारा होता जाएगा। दृष्टि को वृत्ति को सिविल बनाने के लिए किसी को भी देखते हुए उनके भी रियल रूप को देखो। वे भी परमधाम निवासी परमात्मा की संतान पवित्र आत्मा हैं। उनके भी रियल रूप को रियलाइज करो तो पवित्र बन जाएंगे। जब खुद को भी पवित्र आत्मा रियलाइज कर औरों को भी पवित्र रूप में देखेंगे तो आत्म अभिमानी कहलाएंगे और फर्स्ट क्लास व एयर कंडीशन की सतयुग की टिकट के अधिकारी बन जाएंगे। सतयुग सचखंड है जहाँ सिर्फ आत्म अभिमानी बनने वाली निर्भय निर्वैर आत्माएं जाएंगी। जैसे परमात्मा की नज़र में पवित्र बनने वाली आत्मा और अजामिल जैसी पाप आत्मा समान है, ऐसे ही आत्म अभिमानी बनने वाली आत्मा के लिए दोनों तरह की आत्मा समान अनुभव होगी, क्योंकि वे किसी को भी देखते उसके ओरिजिनल सतोगुणी स्वरूप को ही देखेंगे। ड्रामा में अज्ञानता में लिए हुए अवगुणों को नहीं देखेंगे, क्योंकि उन्होंने आत्मा के सत्य स्वरूप को रियलाइज कर लिया है और ड्रामा के पाठ को भी समझ लिया है। परमात्मा की श्रीमत प्रमाण चलना माना उनकी दुआओं का पात्र बनना, उनकी दुआओं से अपनी झोली भरना। जिन्हें परमात्मा की दुआएं प्राप्त हो जाती हैं वो दुआएं सुरक्षा कवच बन जाती हैं और माया इस कवच के समीप आ नहीं सकती। परमात्मा कहते हैं, श्रीमत पर चलते चलो और दुआओं से झोली भरते चलो और सदैव सेफ रहो। अपवित्र बने तो बेकर बने, अर्थात मंगते बन जाते हैं। पूजा स्थानों में पवित्र जड़ चित्रों के आगे अपनी ही चीजें सुख शांति के मोहताज हो जाते हैं और उनसे मांगते हैं। जब पवित्र थे तो रॉयल थे, प्रिंस थे। बिन मांगे ही पवित्रता सब उपलब्ध कराती है।
अब पुनः बेगर से प्रिंस बना रहे हैं परमात्मा, इसलिए समझा रहे हैं कि पवित्रता ही आधार है प्रिंस बनने का, पवित्र दुनिया की राजाई लेने का। मनुष्य से देवता बनने की पाठशाला संगम युग में खुलती है। स्वयं परमात्मा इस पाठशाला में पहला पाठ पढ़ाते हैं और रोज पढ़ाते हैं कि हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा हैं। यही पाठ आखिरी तक पढ़ते पढ़ते स्मृति स्वरूप बनते हैं। संगम युग में आत्म अभिमानीपन कर्म कर संस्कार दिव्य बनते हैं जो सतयुग त्रेता युग में चलते हैं। मनुष्य आत्माएं दुखी होती हैं, परमात्मा को पुकारते हैं क्योंकि पतित हैं। देह अभिमानी हैं तो दुखी और अशांत हैं। जब आत्म अभिमानी बन जाते हैं तो पुजारीपन खत्म हो जाता है। पवित्र बनने के कारण सुखी और शांत हो जाते हैं। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं का पाठ पक्का कर मनुष्य से देवता बनना है। ओम शांति कहकर भी परमात्मा हमें स्मृति दिलाते हैं कि हम आत्माएं हैं, शांति हमारा स्वधर्म है, शांति के सागर की हम संतान हैं और शांति धाम की रहने वाली हैं। हम आत्माओं को भी समझाते हैं कि जब कभी किसी से मिलो तो ओम शांति अर्थ सहित कहो, सत्य की स्मृति से कहो तो दृष्टि वृत्ति आत्मिक हो जाएगी। आत्माएं जब अति दुखी हो जाती हैं तो खुद को पतित भी अनुभव करती हैं और परमात्मा को पुकारती हैं। नॉलेजफुल, वर्ल्ड अथॉरिटी, ज्ञान के सागर, त्रिकालदर्शी परमात्मा, गॉड फादर का नाम गाया हुआ है क्योंकि कल पहले भी उन्होंने आकर सभी को दुखों से मुक्त किया है। जो अभी परमात्मा को नहीं मानते हैं वे भी अंत में जब सब असहनीय हो जाएगा तो पुकारेंगे। सभी के मुख से निकलेगा कि परिवर्तन कर दो, तभी पूरी सृष्टि परिवर्तन होगी। परमात्मा ने सतो प्रधान सृष्टि हेवन सचखंड स्थापन करके दिया था। अभी दुनिया तमो प्रधान बन गई है। सब इस समय पाप आत्माएं हैं, देह अभिमान और विकारों वश हैं। विकारों से पैदा होते हैं और विकारी पुनर्जन्म में आते हैं। ज्ञान के सागर परमात्मा ज्ञान की अथॉरिटी हैं। वे ही ब्रह्मा मुख का आधार लेकर सत्य सुनाते हैं। यादगार में विष्णु के हाथ में, ब्रह्मा के हाथ में भी शास्त्र दिखा देते हैं और चित्रों में दिखाते हैं कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। परमात्मा समझाते हैं कि वास्तव में विष्णु और ब्रह्मा बनने वाली आत्मा एक ही है। विष्णु कोई ज्ञान का सार नहीं सुनाते हैं, बल्कि परमात्मा ब्रह्मा के मुख का आधार लेकर ज्ञान सुनाते हैं और सर्व शास्त्रों का सार समझाते हैं। ब्रह्मा और विष्णु ज्ञान के सागर नहीं हैं, जैसा कि सब समझते हैं। ब्रह्मा को भी परमात्मा रचते हैं, उन्हें विष्णु बनने की विधि बताते हैं। शंकर बन कैसे सूक्ष्म तपस्या द्वारा देह अभिमान को संपूर्ण समाप्त करना है। स्थापना, पालना, विनाश के तीनों लक्ष्य देते हैं परमात्मा, जिसे प्रजापिता ब्रह्मा अमल में लाकर दिखाते हैं। इसी विधि से परमात्मा सभी को कहते हैं कि अपने लिए सतयुग की स्थापना करो, पालना के संस्कार धारण करो और अंदर के रावण को विनाश करो। भारत को स्वर्ग बनाने में परमात्मा के साथ आत्म अभिमानीपन मददगार बनते हैं। वे ही भारतवासी कहलाते हैं और पूरे 84 जन्म लेते हैं। सब 84 जन्म नहीं लेते हैं और सभी सचखंड 111 में नहीं आते हैं, क्योंकि संगम युग में पूरा आत्म अभिमानीपन भारत को स्वर्ग बनाने में मददगार नहीं बनते हैं। 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बनते हैं। विधि से सिद्धि मिलती है और सिद्धि से स्टेटस मिलता है। स्वदर्शन चक्र की नॉलेज से रियलाइज कर जब वापस आत्मिक स्वरूप में लौटते हैं, दैवी गुणों की धारणा करते हैं, तब चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हैं। हमें याद रखना है कि हम परमात्मा से पढ़ रहे हैं पतित से पावन बनने के लिए। तो जो पावन बनने के लिए जरूरी है वो हमें करना है। लक्ष्मी नारायण को भक्ति मार्ग में भगवान भगवती कहते हैं, क्योंकि वे भगवान द्वारा ऐसा पूजनीय बनते हैं। बाकी परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि जो 5 तत्वों का शरीर लेते हैं
और पुनर्जन्म में आते हैं वे भगवान नहीं हैं। भगवान सिर्फ एक निराकार परमात्मा है और उनकी कोई भगवती नहीं होती है। वे कभी अपने लिए शरीर नहीं लेते हैं, स्वर्ग के क्रिएटर हैं। रावण राज्य में आकर रावण संप्रदाय की आत्माओं में से जो पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करते हैं उनको देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं और रावण के 10 सूक्ष्म शीश अर्थात विकार अंदर विराजमान हैं, उन्हें जड़ से खत्म करने के लिए अनादि आदि स्मृति को पक्का कराते हैं। जब भारत स्वर्ग था तो पवित्रता का राज्य था, सुख शांति थी, कोई भी दुख रोग नहीं था। प्रॉस्पेरिटी अथाह थी। उस भारत की महिमा अपरंपार थी। उसे सोने की चिड़िया कहते थे। परमात्मा जिनकी महिमा सदैव ही अपरंपार है, वे अभी फिर से भारत को गोल्डन इजिप्ट बना रहे हैं और भारतवासियों को सूर्यवंशी देवी देवता बना रहे हैं। कलयुग की दुनिया मृत्यु लोक है। पाप अति में हो रहे हैं, पाप का विस्तार हो गया है। अति के बाद अंत होता है, इसलिए ये विनाश होना है। इस सत्य को स्वीकार कर, इससे दिल नहीं लगाकर अमर लोक के लिए पुरुषार्थ करना है। परमात्मा से सच्ची गीता सुन कृष्ण बनते हैं। बाकी कृष्ण युद्ध के मैदान में खड़े होकर गीता नहीं सुनाते हैं। परमात्मा समझाते हैं कि काल्पनिक कथाएं हैं रामायण और महाभारत, जो लिखने वालों ने ये सोचकर लिखी थी कि कलयुग में लोग ये पढ़कर पाप कर्म नहीं करेंगे, परंतु मनुष्य किसी को सुधार नहीं सकते हैं। इसलिए पढ़ते हुए सुनते हुए चरित्र में रावण, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी इत्यादि जैसे आसुरीपन बढ़ते जा रहे हैं। सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा सृष्टि रूपी ड्रामा का सत्य बताकर आसुरीपन से मुक्त होने की शिक्षा देते हैं और 21 जन्मों का सत्युग का राज्य भाग्य लेने की समझ देते हैं। श्रीमत पर चल, पवित्र रहकर पतित कलयुग को पावन सतयुग बनाने में मददगार बनना है। परमात्मा पतित पावन है, इसलिए सिर्फ वे ही पतित दुनिया में आकर न्यारे प्यारे रहकर पतितों को पावन बना सकते हैं। पावन बनाने का पाठ न कृष्ण का है न देवताओं का है, इसलिए वे पतित दुनिया में नहीं आते। उनके लिए पावन दुनिया बनती है जिसमें कोई पतित प्रवेश नहीं कर सकता है। मान्यता है दुनिया में कि देवी देवता या धर्म स्थापक मुक्ति दे सकते हैं, सद्गति कर सकते हैं, सुख शांति दे सकते हैं। परमात्मा तीसरा समझ का नेत्र देकर देखने को कहते हैं कि अगर ऐसा होता तो आज इतनी दुर्गति न हुई होती। मनुष्य की सद्गति नहीं कर सकते हैं। सद्गति के लिए, सुख शांति के लिए एक परमात्मा को ही याद करना पड़े। अभी हम सभी आत्माओं को पवित्र बनना ही है और सतयुग में आने के लिए सतो प्रधान बनना है। सृष्टि रूपी ड्रामा का ये लॉ है। शरीर में रहते हुए ही बनना है। मर्जी सबकी अपनी है, या तो परमात्मा को याद कर, उनका कहना मानकर या सजा खाकर। जितना हम परमात्मा को याद करेंगे उतना पावन बनते जाएंगे। याद और परमात्मा के डायरेक्शन चित्त पर हों और उसी प्रमाण संकल्प बोल कर्म का अटेंशन रख श्रेष्ठ बन सकते हैं। ब्राह्मण वंशी बन शूद्र वंशी का कोई कर्म नहीं करना है। परमात्मा के हम बच्चे हैं, ये हमें निरंतर याद रखना है। तो हमारे सोच बोल कर्म में रॉयल्टी, सच्चाई, सफाई आती जाएगी। बाप समान बनेंगे, पावन बनेंगे तो उनकी ब्लेसिंग्स के पात्र बनेंगे। उनसे समीपता का और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगे और सदैव उनकी छत्र छाया में रहेंगे। ओम शांति।